की ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा एवं गौ महोत्सव में पूज्य श्री कौशिक जी महाराज ने कहा कि सड़कों पर गौवंश छोड़ने वाली गौशालाएं बंद होनी चाहिए और गौ हत्या पर सख्त कानून बने। उन्होंने गौवंश संरक्षण को देश के कल्याण से जुड़ते हुए युवाओं से मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करने और नशे से दूर रहने की अपील की। महाराज जी, शिव महापुराण की कथा की शुरुआत होगी कल से, क्या रूपरेखा रहेगी और उद्देश्य क्या है? आज कल से यात्रा है बाबा सिद्धेश्वरनाथ भगवान के सानिध्य में आयोजन गौवंश के लिए होने के लिए जा रहा है। सड़क पर जितनी भी गाय घूम रही है, नंदी आज देश में सबसे ज्यादा नांदिया कट रहे हैं। भगवत कृपा से हमने वृंदावन में बहुत बड़े विस्तार में 250 बीघा जमीन में गौशाला बनाई और अनाउंस किया है, एक नंदी लेकर के आओ और संग 500 रुपये इनाम के लेके जाओ। किसी भी प्रांत में रह रहे हैं आप, कहीं भी रह रहे हैं, बस अपने व्हीकल की व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके नंदी लेकर के आइए वृंदावन में और इनाम और लेकर के जाइए। मैं सभी जनों को मेरी आवाज़ सरकार के पास तक भी पहुँचे। वर्तमान समय में गौवंश को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के ही लिए यह आयोजन हो रहा है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान भोलेनाथ इसके केंद्र में बैठे हुए हैं और ये जन कल्याण के निमित्त, ये किसी का एक व्यक्ति का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का आयोजन है और गौवंश के हित में है ये आयोजन। एक बेहतरीन पहल की शुरुआत कर रहे हैं आप, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इससे? युवाओं को मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से हमको सीखें, प्रभु राम से हमको सीखें। अपने लिए जीना भी कोई जिंदगी नहीं है, जीवन उसका नाम है जो हम किसी के काम आ जाए। ये देश का युवा कर्मठ बना है, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके और हम कुछ ऐसा काम करें कि हमसे सबका मंगल हो, हमें देख करके कोई घरों में ना घुसे, कि उस आदमी का मुंह ना देखना। तो बढ़िया से बढ़िया काम युवा जन करें और युवा लोग जितना भी नशे से दूर रहेंगे उतने ही बहुत आनंद में रहेंगे। समय का उपयोग करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। कथा की क्या रूपरेखा रहने वाली है, कब से शुरू होगी? एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम से यहाँ पर अखंड 11 दिन का महारुद्राभिषेक शुरू होने के लिए जा रहा है। बगल वाला पांडाल उसी के लिए बना है। 1 सेकंड के लिए भी 11 दिन महारुद्राभिषेक बंद नहीं होगा। इस तरह की एक व्यवस्था की है दिन रात भगवान शंकर जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि धार लगा करके छोड़ दो। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन अखंड दिन रात यह रुद्राभिषेक चलेगा। शिव महापुराण की कथा चलेगी 11 दिन। आज कलश यात्रा है थोड़ी सी, आज हम कथा भी कहेंगे, यानी संपूर्ण अनुष्ठान 11 दिन का है। 22 तारीख की इसकी पूर्णाहुति है। 22 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा 22 तारीख को। और उसके तत्पश्चात में फिर देवताओं का विसर्जन करके फिर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहूँगा, जो महादेव के भक्त हैं तो शंकर जी के भक्त के साथ में वो नंदी के भी भक्त बने, जो कृष्ण के भक्त हैं वो गौ माता के भी भक्त बने। और यही संदेश देने के लिए मैं गुड़गांव में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 साल पहले आया हूँ। उसके बाद में अब यह है मेरा दूसरी बार आना हुआ। महाराज जी, मोबाइल का समय और खासतौर पर छात्र छात्राओं की बात करें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सनातन धर्म से कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की ज़रूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज़्यादा चिपटे रहोगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। महाराज, देश में संतों के बीच टकराव चल रहा है, आप पूछिए, बटे हुए हैं, पूछे कौन टकरा रहा है, पूछे आप। शंकराचार्य लेवल पे जो चल रही है उस पे क्या करें, क्या ठीक है? शंकराचार्य जी के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। तो देश में ऊपर चल रही है चीजें, किसी के विरोध में, तो सरकार के पक्ष में है तो वो ठीक है, नहीं है तो। देखिए, शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया। शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है। तो वहाँ
इतनी बड़ी पब्लिक चल करके आई है तो पुलिस को भी तो अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस की यह कमी रही है कि उन्होंने चोटी पकड़ी, धक्का मुक्की की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शंकराचार्य जी की यह कमी थी कि मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहना और ये तमाम बातें, ऐसे शब्द बोलना, ये उनके लिए भी महापुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, ना हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी है और ना हम डरपोक आदमी है। निर्भय होकर के हम अपनी बात रखते हैं। तो इसमें कहीं ये जो हुआ है, खैर वो हमारे सनातन के लिए ठीक तो नहीं हुआ है, दोनों तरफ से। महाराज जी, गोवंश